वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानी बाव 49 में आपका होस्ट एंड दोस्त संजय। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, लेकिन आप ये जानते हो कि बास्केटबॉल का भगवान किसे कहा जाता है? बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बास्केटबॉल का भगवान है कौन। आइए मैं बताता हूँ। बास्केटबॉल का भगवान माइकल जॉर्डन को कहा जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है और ऐसी क्या घटना थी उनकी लाइफ में जिसकी वजह से लाखों लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। माइकल जॉर्डन का जन्म 17 फरवरी 1963 न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर ब्रुकलिन में हुआ था। वो एक छोटे से गरीब परिवार में, जहाँ पर उनके मम्मी पापा और 4 भाई बहन रहते थे। माइकल जॉर्डन की एक रियल लाइफ घटना ये थी, जब वो 13 साल के थे, उनके फादर एक कपड़ा लेकर उनको अपने पास बुलाते हैं। बोलते हैं कि बेटा ये कपड़ा कितने का है? तो जॉर्डन उस टाइम कहता है कि पापा ये $1 का तो होगा ही। तो उनके फादर ये कहते हैं बहुत बढ़िया बेटा, इसको $2 में बेच कर आओ। लेकिन जॉर्डन उस कपड़े को लेते हैं और सोचने लगते हैं कि कैसे बेचूंगा। गौर करने वाली बात ये थी कि वो ये नहीं बोलते कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो ये करते हैं कि मैं कैसे करूंगा, इसको $2 में कैसे बेचूंगा, वो ये सोचने लग गए। उन्होंने क्या करा, उस कपड़े को बहुत अच्छे से धोया, उसको लेकर बाजार में निकल जाते हैं और लगातार 8 घंटे तक घूमते रहते हैं। अंत में जाकर जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, उनसे वो कपड़ा $2 में कोई खरीद लेता है। वो $2 लेकर आते हैं, अपने फादर को बताते हैं। उनके फादर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद फिर उनके फादर एक और कपड़ा लाते हैं। फिर उनसे ये पूछा जाता है कि बेटा ये कपड़ा कितने का होगा? फिर जॉर्डन कहता है $1 का पापा। उसके फादर बोलते हैं कि इस बार इस कपड़े को तुम $20 में बेच कर आओ। फिर वो लेकर कपड़े को सोचने लग जाते हैं कि कैसे बेचो कैसे बेचो। दिमाग लगाते लगाते उनको एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्त को लेकर शहर चले जाते हैं एक फैक्ट्री में, जहाँ पर वो टी शर्ट पे मिकी माउस का स्टिकर लगाते हैं और उस टी शर्ट को लेकर उस स्कूल में चले जाते हैं जहाँ पर अमीर घर के बच्चे पढ़ते हैं। छुट्टी के समय में एक बच्चा अपने पापा से जिद करके बोलता है कि पापा पापा मुझे वो टी शर्ट चाहिए। उस टाइम उसके पापा उस टी शर्ट को खरीद लेते हैं $20 में, और साथ में वो अमीर आदमी उनको $5 टिप भी देता है। इस बार वो $25 अपने फादर के पास लेकर जाते हैं और उनके फादर बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद दोबारा एक और कपड़ा लेकर आते हैं और जॉर्डन से पूछते हैं कि ये कितने का होगा? फिर जॉर्डन का जवाब $1 का। उनके फादर बोलते हैं इस बार इसे $200 में बेच कर आओ। फिर उस कपड़े को लेते हैं और फिर सोचते हैं कि ऐसा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर वो कपड़ा लेकर शहर चले जाते हैं, और जैसे ही उनको पता चलता है कि शहर में एक मशहूर एक्ट्रेस फराह आने वाली है, वो वहीं चले जाते हैं भागे भागे, और बहुत सारी भीड़ को धक्का देते हुए और पुलिस की बैरिकेड को हटाते हुए जब वो एक्ट्रेस के पास पहुंच जाते हैं तो वो एक्ट्रेस मना नहीं कर पाती, क्योंकि उनका मासूम सा चेहरा देखकर उनको उस टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दे देती है। वो ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट बाजार में लेकर जाते हैं और छोटा सा स्टॉल खोल लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि ये है मशहूर एक्ट्रेस फराह के ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट, जो कि सिर्फ $200 में है। उसको सुनकर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और टी शर्ट को खरीदने के लिए बोली लगाने लग जाते हैं। कोई कहता है मैं 200 दूंगा, कोई कहता है मैं 300 दूंगा। पीछे से एक अमीर आदमी आवाज़ उठाता और बोलता है मैं $2000 दूंगा, ये टी शर्ट मुझे ही चाहिए। वो $2000 में उस टी शर्ट को बेचते हैं। फिर वो भागते भागते अपने फादर के पास जाते हैं और वो पूरी कहानी अपने फादर को बताते हैं। उनके फादर खुशी के मारे रोने लग जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि बेटा तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। अब जानते हैं कि बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन को भगवान क्यों कहा जाता है। माइकल जॉर्डन ने अपना प्राइमरी एजुकेशन विलिंगटन के एमिल्सली स्कूल से किया, जहाँ पर वो बेसबॉल बास्केटबॉल फुटबॉल जैसे खेल खेला करते थे। उसके साथ ही कॉलेज में भी अपने इन खेल प्रदर्शन की वजह से वो फेमस हो जाते हैं, और उनकी ये मेहनत देखते हुए 1982 में नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय उनको एज अ बास्केटबॉल प्लेयर अपनी टीम में भर्ती कर लेते हैं। और के बाद जॉर्डन कभी पीछे मुड़ कर नहीं थे और लगातार मेहनत करते रहते हैं, और अपना नाम उन्होंने 1984 में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए खेलते हुए उन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया था। और उन्होंने अपने दम पर 1984 में और 1994 में अमेरिकन बास्केटबॉल टीम को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया, और 1997 और 1998 में उनको NBA ने डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया। इसी बीच जॉर्डन का जो इंटरेस्ट था बास्केटबॉल से हटकर बेसबॉल की तरफ आने लगा था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने फिर सोचा कि मुझे बास्केटबॉल को ही एक व्यावसायिक खेल की तरह खेलना है। फिर 1997 में जॉर्डन बास्केटबॉल से पूरी तरह संन्यास ले लेते हैं। फिर भी वो वॉशिंगटन विजार्ड के ऑनर रहते हैं, लेकिन जॉर्डन अपने आप को बास्केटबॉल से दूर नहीं रख पाते हैं।
और 2001 में फिर वो वॉशिंगटन विजार्ड की टीम से जुड़ जाते हैं और 2003 में फाइनली वो बास्केटबॉल से संन्यास ले लेते हैं। आज जॉर्डन एक उद्यमी भी है, वो चार्लोट हॉर्नेट्स के मालिक है और आज जॉर्डन सबसे अमीर स्पोर्ट्स पर्सन में से एक माने जाते हैं। दोस्तों ये थी माइकल जॉर्डन की लाइफ स्टोरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर सब्सक्राइब करना एंड कीप कनेक्टेड विद ज्ञानी बाव 49 एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच।